मरियम के पापा, मरियम के पापा। मरियम नवाज इस सदी की सबसे झूठी औरत है। नून लीग है ना, उन्होंने पुलिस को और पूरे मुल्क को, पूरी आवाम को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि इमरान खान को करना चाहिए था, हमारी अदालतें ठीक करनी चाहिए थी। तो एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पर सरापा महंगाई के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने बैनर उठाया हुआ है, वो कौन था? तो वो कौन था पता नहीं चला अभी तक? वो बिल्कुल पता चल गया है, वो किसी अंधा होगा जिसे नहीं पता लगा। वो बिल्कुल नून लीगिए थे, वो बिल्कुल थे, ये वो बिल्कुल इनकी बांजे भतीजे थे, ये मरियम नवाज थी, ये हमजा शहबाज थे, वो बिल्कुल यही लोग थे। लेकिन वो कौन था? वो ये सारे थे, वो इनमें से एक नहीं था। आप मुझे बताएं कि मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान एक 2 नंबर आदमी है, इस बयान को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है मरियम नवाज इस सदी की सबसे झूठी औरत है। मुझे लगता है वो इतनी पिन पॉइंट करके घटिया बातें करती है। मुझे लगता है वो हर चीज़, वो वुमेन कार्ड, वो फेमिनिज्म, वो हर चीज़ को अपनी सिर्फ जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। मुझे लगता है जितना उसने मुल्क का पैसा खाया और किसी ने नहीं खाया। मुझे लगता है वो इतनी बिलो द बेल्ट बातें करती है और बाद में आके रोती है कि जी मैं औरत हूँ और इस तरह का। मुझे मरियम के पापा, आप मुझे बताएं कि मरियम के पापा, मरियम के पापा, मरियम के पापा, मरियम के पापा। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि 280 रुपए की समरी अरसाल हुई थी, लेकिन हमने फिर भी सिर्फ 210 रुपए किया है। तो इतना वावेला और शोर ना करें, ये सारे पीछे जो न्याजी साहब है उनका किया दर है। मुझे लगता है कि जब यहाँ पे इमरान खान थे, जब 2 से 3 रुपए पेट्रोल बढ़ता था, तब मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मुझे लगता है कि वो बस हवा में तीर चलाई जाने, वो अपनी आप तब भी इसी तरह एहतजाज करते थे जब पेट्रोल महंगा होता था? हम बिल्कुल एहतजाज करते थे। हमें लगता है कि इमरान खान को करना चाहिए था, हमारी अदालतें ठीक करनी चाहिए थी, तो शायद आज हमारे साथ ये ना होता, अब हमें आज यहाँ निकलना ना पड़ता। हमें इमरान खान से भी बहुत से एतराज़ात हैं। हमें उम्मीद थी कि वो हमारे मुल्क का कानून बिल्कुल ठीक कर जाएगा, ये चोरों से हमारी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बड़ा स्पिक एंड स्पैन इंसान है। उसने कहा जी मैं बाय रूल चलूंगा, मैं बाय लॉ चलूंगा। मुझे लगता है कि इस मुल्क को जैसा मुंह है ना, वैसी चपेट थोड़ा टीरा हो जाना चाहिए था। खान साहब ने रिसेंटली बयान दिया है कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, जिससे सुनने के बाद आवाम में बड़ी अफसुर्दगी छा गई है और दिल बर्दाश्ता भी। उसको कैसे देखती हैं? मैं आपको बताती हूँ, जो नून लीग है ना, उन्होंने पुलिस को और पूरे मुल्क को, पूरी आवाम को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। मुझे लगता है जो इनके हुक्मरान हैं, उन्होंने इतनी नफरत, इतनी हेट्रेड पैदा कर दी है। जब एक आवाम जब इतने जोश और जज्बे में है, वो जब जा रही होगी इस्लामाबाद की तरफ, उनके आगे पुलिस का कोई भी आएगा, वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये सबसे पहले बंटवारा कर देंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल 68 न्यूज़ को तमाम न्यूज़ अपडेट्स, इस्लामी, सियासी और मज़ाहिया वीडियोस के लिए। यहाँ आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं।